फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको पार्ट 2 बहुत सारे छात्र जो है MCQ यानी प्रीवियस ईयर का प्रश्न मांग रहे थे फ्रेंड्स। तो आप लोग जान भी जाएंगे कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है किस तरह का जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है समान अध्ययन में और समान विज्ञान में। इसके अलावा आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि हिंदी में जो है आपका जो है प्रश्न आएंगे 100 नंबर का है ना स्पेशल। और जो है आपको बता दें कि जो फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ भी आएगा, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लें। अब फ्रेंड्स इसके लिए निश्चित रहें, क्योंकि जो हम प्रश्न करवाने वाले हैं समान विज्ञान और समान अध्ययन में, वैसे ही प्रश्न जो है आते रहते हैं और बिहार से जो है ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो किस तरह का प्रश्न है फ्रेंड्स, आप जो है इसे पूरे बारीकी से समझ लें। और डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 जो है इसका पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ फॉरेस्ट रेंज का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है मेंशन कर दिए हैं। वहाँ पे जो है BPSC प्लेलिस्ट वहाँ पे लिखा होगा फॉरेस्ट रेंज और जो है वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट बनाकर जो है डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पे बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर लिखा होगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आ गए हैं फ्रेंड्स अपने प्रिपरेशन की ओर। आप देख लीजिएगा कि ये जो है हम तो चाहते थे कि जो है पूरे क्वेश्चन आप लोग को जो है एक बार दिखाया जाए, लेकिन जो है क्वेश्चन से जो है प्रश्न करवाना ये उचित नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए कॉपीराइट आने का जो है ये डर है, इसलिए जो है आपको ये प्रश्न जो है वही प्रश्न जो है अपना जो है स्क्रीन पे करवा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य का जो है राजकीय पशु जो है बैल है। तो ये जो है आपको देखना है। इसी तरह का प्रश्न जो है पूछे गए थे। बहुत फॉरेस्ट रेंजर का जो है ये एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स ये कई वर्षों के बाद जो आ रहा है। तो आप लोग अगर मार्केट में ढूंढते हैं प्रश्न भी प्रीवियस ईयर का, तो मिलना मुश्किल है। ये जो आपको केवल बुक मिलेगा, और ये हम जो है सेट से करवा रहे हैं फ्रेंड्स। जो भी हम लोग कलेक्ट किए हैं, टीम जो भी कलेक्ट करके हमको देती है सेट, उसी से जो है प्रीवियस ईयर का हम आपको करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है पूरी मेहनत से इसको पढ़ें। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए, बिहार राज्य की राजकीय पशु क्या है। तो क्या है, बैल है। ये आपको देखना है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आपको जो है आपको जानना है कि जो है इसका जो है देशांतरीय विस्तार क्या है। तो हमको जो है सभी फैक्ट लेकर चलना है। 83 डिग्री है ना, और 19 डिग्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। 83 डिग्री, 19 डिग्री, 50 डिग्री से लेकर जो है 88 डिग्री और 17 डिग्री, 40 डिग्री पूर्वीय देशांतर तक। ये तो हो गया था देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार की बात अगर कर लेते हैं, तो आपको जो है अक्षांशीय विस्तार की बात अगर कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश से आपको 27 डिग्री, 31 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है अक्षांशीय विस्तार हुआ 27 डिग्री, 31 डिग्री और 15 डिग्री से लेकर जो है 24 डिग्री, 20 डिग्री और 10 डिग्री। कभी बिहार में ये पूछ सकता है। तो ये जो है आपका जो है अक्षांशीय विस्तार हुआ 27, 31, 15, 24, 20 और 10। ये अक्षांशीय विस्तार हुआ। और देशांतरीय विस्तार आप देख ही सकते हैं कि 83 डिग्री से लेकर 19 डिग्री से लेकर 50 डिग्री से लेकर 88 डिग्री, 17 डिग्री, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये जो है उत्तरी देशांतर। तो आपको बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य में पंचायती समितियों की संख्या कितना है। तो ये जो है 534 हो गई। कितना पंचायत समिति की संख्या है, 534। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य के मुख्य फसलों के नाम है। तो बिहार राज्य के मुख्य फसल का नाम क्या है। ऐसे तो धान हो गया जो है मुख्य फसल है। इसके अलावा आपको जो है गेहूँ, उसके अलावा मकई, इसके अलावा चना है ना, गन्ना, ये सब भी जो है बिहार का जो है मुख्य फसल है। लेकिन जो है पहला में हम धान को रखते हैं।
रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसता है? इसलिए नहीं बरसता है आर्द्रता के कारण, है ना, उष्ण के कारण, आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं। और जो है आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आर्द्रता जो है ना, आर्द्रता अधिक होगा ना तो जो है वहाँ पे वर्षा नहीं होगी। जिस स्थान में जो है उष्ण, एक इसको जिसको हम कुंभ कहते हैं, हिंदी भाषा में कुंभ जैसा लग रहा है, कभी बोलते होंगे, तो वही जो है आर्द्रता अधिक होता है तभी जो है बादल पानी पड़ने की संभावना कम हो जाती है। तो रेगिस्तान में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि 20 किलोग्राम, यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किया गया कार्य है, तो कितना है? 20 जूल है। इसको आपको हम फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल के माध्यम से बता दें कि किया गया कार्य, यानी कि इसकी जो है किस फॉर्म से तोड़ेंगे? तो mgh से तोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि मास कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं mgh बराबर मास 20, और जो है ज़मीन से 1 मीटर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए एक चीज़ और आपको समझाते हैं कि किया गया कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, आप याद रखिएगा, है ना। यानी कि वर्क बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, किया गया कार्य बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, आपको याद रखना है। और जो है mgh, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? mgh से। यानी कि कितना दिया है? 20 किलोग्राम, है ना, 20 × 10, और किया 1 मीटर ऊंचाई से, तो जो है कुल अगर हम इसको मल्टीपल कर देते हैं तो 200 जूल होता है। तो इस तरह जो हमारा कितना हो गया? 200 जूल हो गया। नेक्स्ट है कि क्रिकेट की खिलाड़ी तेज़ी से आते हुए गेंद को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो जो है आपका गेंद विश्राम की स्थिति में आ जाए, इसलिए जो है पीछे की तरफ वो जो है पकड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साबुन के साथ तत्परता के साथ जगाना जो है झाग, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा झाग बनने वाले, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं झाग बनने वाले, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है कि साबुन के साथ जो है उत्परता के साथ जो है झाग बनाने वाले जल को जो हम क्या कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। तो इसे बातें याद रखना है। और इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है ना, कैल्शियम पाया जाता है। और जो है क्या पाया जाता है? कठोर जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 2 चीज़ पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये बातें भी याद रखना है कि कठोर जल में जो है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड जो है सल्फेट बाइक्लोराइड में जो है घुला रहता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में इसको रखकर जो है सुरक्षित किया जाता है ना। सोडियम जो है, क्योंकि जो है सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये बहुत ही क्रियाशील है, इसलिए जो इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वह जो है हवा के साथ कोई रिएक्शन ना कर सके। नेक्स्ट है नाभिकीय की, यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है ना। ये जो है अब इसको बता दें। और जो है रिएक्टर में जो है किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है किस रूप में होता है? तो मंदक के रूप में होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये बातें आपको याद रखना है कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम का होता है। और भारी जल में भी एक प्रश्न आएगा, भारी जल में नाभिकीय रिएक्टर जो है, यहाँ पे एक प्रश्न और आ सकता है। ये तो यूरेनियम देखें। और भारी जल क्या होता है? D2O होता है। और भारी जल में अगर पूछेगा तो ये मंदक के रूप में काम आता है। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट है अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाता है, जो किससे बनता है? फंगी से बनता है, यानी कि कवक से बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है?
तो कौन सा रोग होता है, तो ये जो है हैजा होता है। जीवाणु से होने वाला रोग होता है हैजा। और इसको जो है किसने खोजा था, आपको बता दें कि जोसेफ लिस्टर, एक नाम जोसेफ लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक सर्जन का जनक माना जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो है, आपको बताते हुए चले कि जो है एंटीसेप्टिक सर्जन हो, जो जनक मानते हैं एंटीसेप्टिक का, जोसेफ लिस्टर को मानते हैं। और एडवर्ड जेनर, आपको ये सभी बातें याद रखना है। तो जो है चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। अब लुईस पास्चर की बात बता दें तो लुई पास्चर जो है, ये जो है जो दूध को उबालते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, उसका खोज किया था। विलियम हार्वे की अगर बात कर लेते हैं तो वो जो है परिसंचरण तंत्र के जो है खोज किए थे। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है, तो ये जो है भू राजस्व है। कौन सा कर नहीं है, भू राजस्व जो है भारत सरकार का कर नहीं है। आपको ये बातें याद रखना है। और ये बात याद रखना कि आयकर, ठीक है, सीमा शुल्क और निगम कर है ना, आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर, ये सभी संघीय कर है। कौन सा कर है, ये सभी संघीय कर है। तो ये बात याद रखना है। और भूमि कर और है ना बिक्री कर, और यहाँ पे आ गया कृषि कर, भूमि कर, बिक्री कर, कृषि कर, ये सब कौन सा कर है, तो ये जो है ये इसको हम बोल सकते हैं राज्य कर, है ना। ये जो है सभी राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला कर है। तो इसे जो है याद रखना है आपको। और तो भू राजस्व कर जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगता है, किसके द्वारा लगता है, भू राज्य सरकार द्वारा लगता है। तो ये बात याद रखना है। नेक्स्ट है जनसंख्या की सकर्मण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जाता है, तो किसको कहाँ रखा जाता है, दूसरा चरण में इसको हम रख सकते हैं। इसको जो है जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटे से है, तो जो है बजट घाटा का तात्पर्य जो है वित्तीय घाटे से है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा निम्न में से कहाँ प्रचलन है, यानी कि भारतीय मुद्रा जो है कहाँ आसानी से चल सकता है, तो ये जो है नेपाल में चलता है। ये भी बातें आपको याद रखना है ना। यहाँ भी जो है रुपया नेपाली रुपया है और भारतीय रुपये भी यहाँ जो है स्वीकार किया गया है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे आप देखिएगा खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, खासी और गारो जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में स्थित है। ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि चंपू क्या है, तो चंपू जो है गद्य और पद यानी कि कविता और कहानी दोनों प्रकार की। चंपू क्या है, तो चंपू जो है गद्य और पद मिली जुली कविता है। भारत वर्ष की सबसे लंबी नदी कौन है, तो ये जो है भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। आपको याद रखना है। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये समताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट है मीटरियोलॉजी का अध्ययन किससे है, तो ये जो है मौसम की जानकारी से संबंधित होती है। नेक्स्ट है अंत्योदय का विचार किसने दिया, तो ये जो है विनोबा भावे ने दिया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ स्थित है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध था, तो ये जो है सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो ये जो है विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला, तो 1930 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि नेविंट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, ये जो है किससे संबंधित है आपको जानकारी होना चाहिए। ये जो संबंधित है शतरंज से संबंधित है। तो ये 30 क्वेश्चन जो है ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग जो है इसे बारीकी तरह से पढ़ें फ्रेंड्स, और जो भी कमेंट हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और रिक्वायरमेंट से अपडेट भी हम लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।